بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. जी अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स. जूनियर प्रेप हम अपने प्रीवियस टॉपिक को कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हैं. हमारे प्रीवियस टॉपिक काउंटिंग थी. काउंटिंग के बाद हमने प्लस के क्वेश्चंस किए और उसके बाद माइनस के क्वेश्चंस किए. अब नेक्स्ट और हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पास अब जो है वो अरेंजमेंट्स आ रही हैं. अरेंजमेंट्स जो हैं वो दो तरह की हैं. एक होती है डिसेंडिंग अरेंजमेंट और दूसरी होती है असेंडिंग अरेंजमेंट. बेटा जब आप लोग बाहर निकलते हैं तो आपको साइजेस पता होगा. जैसे मम्मा कोई चीज़ दिलाती होंगी तो कभी ऐसा लड़ाई होती होगी ना आप बहन भाइयों के अंदर, मम्मा इनकी तो चीज़ बड़ी है, इनकी पेंसिल बड़ी है, मेरी पेंसिल छोटी है, इनका रेसर बड़ा है, मेरा रेसर छोटा है. तो हम साइजेस पर मैथ्स के अंदर एक एक्सरसाइज जो है वो तश्कील दी गई, फॉर्मेट उसका बनाया गया और नाम दिया गया उसको डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट. These two exercises completely based upon the sizes. दोनों साइजेस पर बेस कर रही हैं. अब फॉर एग्जाम्पल हम बात जैसे कर रहे हैं असेंडिंग की, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं असेंडिंग की. आप देखिए सामने वर्कशीट में आपको मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं. इन ऑब्जेक्ट्स के साइंस जो हैं वो साइजेस जो हैं वो डिफरेंट हैं. सबसे छोटा भी है, उससे बड़ा भी है, उससे बड़ा भी है. हमें इसको नंबर्स देने हैं. असेंडिंग अरेंजमेंट में हमें इसे नंबर देने. असेंडिंग का मतलब होता है सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले हम हिट करेंगे. सबसे पहले जो है वो हमें कौन सा ऑब्जेक्ट होल्ड करना है, सबसे छोटा ऑब्जेक्ट होल्ड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन में जिस ऑब्जेक्ट को जो डिस्क्राइब किया गया है वो है मैंगो. अगर आप गौर करें तो देखिए ये आपके पास सबसे छोटा मैंगो है, उससे बड़ा मैंगो है, उससे बिग मैंगो ये है, उससे बिग मैंगो ये है और लास्ट वन बिगेस्ट सबसे बड़ा मैंगो ये है. तो असेंडिंग में सबसे छोटा जो मैंगो है वहाँ से हम अपनी अरेंजमेंट को, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर ये देखिए मैंने कहा कि ये वाला जो है वो सबसे स्मॉल है, सबसे स्मॉल सबसे छोटा, इसलिए इसको नंबर क्या देंगे 1. उसके बड़ा ढूंढो भाई बेटा, जल्दी ढूंढें. हाँ जी ये नज़र आ गया. ये सेकंड जो सबसे बड़ा हमारे पास मैंगो था उससे थोड़ा सा बड़ा मैंगो आपको ये नज़र आ रहा है, इसको हम नाम दे देंगे 2. जी बेटा अब देखिए ये जो 2 है इससे बड़ा मैंगो तलाश करते हैं हम लोग. हाँ भाई नज़र आया आपको? हाँ जी मुझे तो नज़र आ गया. ये सबसे उससे बड़ा मैंगो. और अब देखिए 3 नंबर से बड़ा मैंगो कौन सा है? ये लास्ट ये वाला. और सबसे बड़ा ये सेकंड, इसको हमने नंबर दे दिया 5. नंबर 1 सबसे छोटा, नंबर 2 उससे बड़ा, नंबर 3 इससे बड़ा, नंबर 4 इससे बड़ा और नंबर 5 सबसे बड़ा. अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास? बनाना. इसमें भी अरेंजमेंट कौन सी है? असेंडिंग अरेंजमेंट है. हमें असेंडिंग अरेंजमेंट में फिर रिपीट कर रही हूँ, असेंडिंग में सबसे छोटे, सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है
ऑब्जेक्ट, उसको हम वहां से अपनी काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे छोटा, नहीं ये तो नहीं है भाई, हाँ जी ये मिल गया मुझे, नंबर 1, यानी सबसे छोटे को मैंने नंबर क्या दे दिया, नंबर 1। अब जो नंबर 1 पे जो बनाना दिया गया, इससे बड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है जी, ये वाला है, इसको मैंने नंबर 2 दे दिया। उससे बड़ा मुझे देखिए ये, हाँ जी ये बिल्कुल सामने नजर आ रहा है मुझे, नंबर 3 पे ये आ गया है। और नंबर 3 से जो बनाना बड़ा है, नंबर 4 पे ये वाला बनाना है। और सबसे ज़्यादा बिगेस्ट जो बनाना है वो हमारे पास लास्ट वाला बनाना, ये सबसे बिगेस्ट बनाना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जो दिया गया है वो दी गई हैं आपको पेंसिल्स। क्या दी गई हैं, पेंसिल्स। असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, असेंडिंग यानी वही सबसे छोटी पेंसिल को मैं पहले ढूंढूंगी, फाइंड करूंगी, फिर उसके बाद जो है वो मैं क्वेश्चन को आगे लेके चलूंगी। सबसे छोटी पेंसिल, बेटा आप भी मेरे साथ मिलके ढूंढिए, यस नंबर 1। अब सबसे छोटी पेंसिल को मैंने नंबर 1 दे दिया। अब उससे बड़ी पेंसिल देखती हूँ मैं, यस नंबर 2। फिर उसके बाद उससे बड़ी पेंसिल नंबर 3, उससे बड़ी पेंसिल जी नंबर 4, और लास्ट में सबसे बड़ी पेंसिल। ओके ठीक है जी। अब लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको दी गई है कैट्स। क्या दी गई है, कैट्स। कैट्स यानी अरेंजमेंट हम इनको करना है, और कौन सी अरेंजमेंट करनी है इनकी, असेंडिंग। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, असेंडिंग में सबसे छोटे ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, कैट। कैट सबसे छोटी कैट, यस दिस इज अवर रिक्वायर्ड कैट। अंडर द स्मॉल कैट मैंने क्या लिख दिया, 1। अब ढूंढ रही हूँ इससे बड़ी कैट, यस नंबर 2। उससे बड़ी कैट जी नंबर 3। इससे बड़ी कैट नंबर 4, और सबसे बड़ी कैट नंबर 5। आई थिंक बेटा अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। असेंडिंग, असेंडिंग मीन सबसे छोटे से हम कहाँ चलेंगे, बड़े की तरफ चलेंगे। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी स्मॉल, उससे बिग, उससे बिग, उससे बिग, और फिर हम स्मॉल से बिग की तरफ जो है वो अपने कदम बढ़ाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अरेंजमेंट होती है वो डिसेंडिंग, उसको नेक्स्ट वर्कशीट में आप लोगों को समझा दिया जाएगा। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद टीचर आपको जो है वो डिक्टेशन कहेंगी। स्टूडेंट्स, अभी आपको मैडम ने जो है वो असेंडिंग ऑर्डर जो है अरेंज करना सिखाए हैं। अब आ जाइए मिसिंग लेटर पर। डिक्टेशन से पहले मैं आपको यहाँ पर मिसिंग लेटर्स जो है सिखाऊंगी। आपको मैंने कॉपी के अंदर ONE1 जो है 1 to 5 जो है वो सिखाई थी, और पढ़ना भी बताई थी कि किस तरह से हम पढ़ कर ONE1 लिखते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों के पास ONE1 ही लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर इसके कुछ लेटर्स जो हैं वो मिसिंग में लिखे हुए हैं। जो मिसिंग में लेटर्स हैं वो आपने पढ़ कर उनको फिल करना है इन ब्लैंक के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पर ONE1 पढ़ते जाएंगे, और जितनी भी ब्लैंक है हमारे पास हम उनको फिल करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ हमारे पास 1 की स्पेलिंग है। पहले हम 1 की स्पेलिंग पढ़ेंगे, ओ के बाद क्या आता है, एन, ON। मिसिंग में क्या आएगा, एन, ONE 1। देखिए हमारी लेटर लिख लिया हमने, ये हमारी ब्लैंक कंप्लीट हो गई। अब आ जाए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2। सबसे पहले हमने नंबर देखना है, 2। अब यहाँ पर हमने 2 की स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। तो 2 की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, T। यहाँ हम लिखेंगे TWO, 2 के बाद यहाँ हमारे पास नंबर कौन सा है, 3। अब 3 हमने देखा तो हमें पता लग गया कि यहाँ हमने 3 की स्पेलिंग को कंप्लीट करना है, तमाम ब्लैंक को जो है वो फिल करना है। अब हमने 3 की स्पेलिंग पढ़नी है, THREE, 3, THREE, 3।
3 के बाद देखिए अब क्या आता है 4। अब यहाँ पर हमने 4 की स्पेलिंग को कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ हमारे पास मिसिंग में है। अब 4 की स्पेलिंग सबसे पहले किससे शुरू होती है? F। तो सबसे पहले हमने ब्लैंक में क्या लिखना है? F। F O लिखा हुआ है हमारे पास, U R 4। F O U R 4 के बाद यहाँ जाएगा। अब देखिए 5। अब हम 5 की स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे। F I V E 5। अब जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम इसकी रीडिंग करेंगे। मेरे साथ साथ आप भी पढ़ेंगे। ONE 1 ONE 1 ONE 1 TWO 2 TWO 2 THR double E 3 THR double E 3 THR double E 3 FOUR 4 FOUR 4 FOUR 4 FOUR 4 5 की स्पेलिंग पढ़ेंगे। FIVE 5 FIVE 5 FIVE 5 FIVE 5। जब हम इसे पढ़कर लिखेंगे उसके बाद यहाँ देखिए आपके पास डिक्टेशन है। इसी पेज पर आपको डिक्टेशन टीचर ने मेंटेन किया है, आपने यहाँ पर देखना है। अब मैं आपको सबसे पहले डिक्टेशन बोल रही हूँ 29 दिसंबर का, ठीक है। यहाँ पर जहाँ जहाँ डॉट डैन है सिर्फ आपने वहीं पर नंबर्स को लिखना है। सबसे पहले आप लिखिए 10 10 10 के बाद लिखिए 23 23 23 के बाद लिखिए 41 41 41 41 के बाद लिखिए 55 55 55 55 के बाद लिखिए 60 60 60 60 60 के बाद लिखिए 38 38 38 38 के बाद लिखिए 21 21 21 21 के बाद लिखिए 44 44 44 44 44 के बाद लिखिए 30 30 30 30 30 के बाद लिखिए 29 29। लास्ट है आपका नंबर 29 29। ये था आज का आपका 29 का डिक्टेशन। थैंक यू।